आज के वीडियो में फिर से हम लोग सेनों पे ही बात करेंगे। मेरे मित्र, वर्ड आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, परंतु इसका प्रयोग, इसका यूज, इसका रोल प्ले बहुत वाइड है मेरे मित्र, बहुत वाइड है। आज मैं वर्ड तो आपको सिखलाऊंगा ही, लेकिन ये भी आपसे हम बात करेंगे कि वर्ड को आप लॉन्ग टर्म के लिए कैसे याद रख पाएंगे, कैसे आप किसी वर्ड को हमेशा हमेशा के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए कैसे आपके माइंड में रहेगा, इस पर आज हम आपसे बात करेंगे मेरे मित्र। एक्चुअली ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, रट लगाते हैं, रटते हैं, और जब उस वर्ड को रटते हैं मेरे मित्र तो कुछ देर के लिए याद तो हो जाता है, परंतु वो ज़्यादा देर तक लॉन्ग टर्म तक नहीं रह पाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी वर्ड को यदि आप मेमोराइज कर रहे हैं, उस वर्ड को यदि आप सीख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म तक कैसे रखेंगे, ये मैं आपसे बात करूँगा मेरे मित्रों। समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि वर्ड को आप याद कर रहे हैं मेरे मित्र, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ना पे अपने समय को दीजिएगा इस बात को सुनने के लिए। यदि वर्ड को आप मेमोराइज कर रहे हैं और वो वर्ड का तस्वीर भी बन रहा है आपके माइंड के अंदर, ध्यान से समझिएगा, वर्ड और वर्ड का पिक्चर आपका माइंड के अंदर चल रहा है मेरे मित्र, तो वो वर्ड लॉन्ग टर्म तक रहता है। परंतु जिस वर्ड को हम लोग रटते तो हैं परंतु उसका पिक्चर नहीं बन पाता है, तो वो वर्ड हमारा माइंड से बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है या निकल जाता है। तो आज आपको वर्ड भी सिखलाएंगे दोस्त, और उस वर्ड का आपका माइंड के अंदर तस्वीर भी बनाऊंगा। समझ पा रहे हैं ना, जिससे आपका वर्ड जो है ना हमेशा हमेशा के लिए आपका माइंड में सेट करेगा मेरे मित्र। तो चलिए, आप कॉपी कलम लेकर के भी बैठेंगे और आनंद लेंगे। एक एक वर्ड का आज पिक्चर बना देते हैं मेरे मित्र आपका माइंड के अंदर। अब मेरे मित्र, आप एक वर्ड देखे होंगे, बड़ा प्यारा सा शब्द है, ध्यान दीजिएगा, बर्गलर। बर्गलर, बर्गलर। अब बर्गलर का मतलब होता क्या है, पहले ये समझना है मेरे मित्र। बर्गलर का आपका माइंड के अंदर पिक्चर बनना चाहिए दोस्त। बर्गलर का आपका माइंड के अंदर पिक्चर बनना चाहिए। तो बर्गलर का मतलब होता क्या है, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। चोर को कहा जाता है। अब चोर तो आपका माइंड में कहीं न कहीं घूमने लगा होगा दोस्त। अब इससे रिलेटेड वर्ड और भी चोर का कौन सा वर्ड बनाया गया, ये मैं आपको माइंड में रखता हूं मेरे मित्र, ठीक है ना। तो बर्गलर के अलावा आप रह सकते हैं मेरे मित्र, कह सकते हैं थीफ, कह सकते हैं रोबर, कह सकते हैं रोबर, कह सकते हैं थीफ, कह सकते हैं पिल फरर, कह सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा कि बर्गलर और पिल फरर में क्या अंतर है। एक छोटा चोर होता है मित्र, मुर्गी चोर, समझ पा रहे हैं ना, छोटा छोटा चोर। तो जो छोटे चोर होते हैं उसके लिए जो वर्ड यूज होता है पिल फरर होता है। इसका मतलब हो जाता है छोटा चोर। पिक्चर बन रहा है मेरे मित्र। तो पिल फरर तब यूज करना है जब छोटा चोर हो, ठीक है ना। चोर है परंतु छोटा चोर, मतलब नॉर्मल टाइप का चोर, उसके लिए पिल फरर बनता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं हाउस ब्रेकर, ध्यान दीजिएगा, हाउस ब्रेकर। हाउस ब्रेकर का भी मतलब हो जाता है चोर, ठीक है। हाउस और ब्रेकर, घर को तोड़ करके हिलने वाला, हाउस ब्रेकर। तो यहाँ पे आप देख रहे थे बर्गलर का सेनो क्या हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ किस वर्ड से आप सेंटेंस भी बनाएं। समझ पा रहे हैं ना। इस वर्ड का एज ए सेंटेंस यूज करके देखें, और यदि एक बार आप सेंटेंस में यूज कर लेते हैं मेरे मित्र, तो मैं समझता हूँ कि वर्ड हमेशा हमेशा के लिए
आपका माइंड में सेट आउट कर जाएगा। जैसे हमने कहा सेट कर जाएगा मेरे मित्र, सेट आउट नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने कहा कि सी है ना, हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा सेंटेंस सोचना है मेरे मित्र। जैसे हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, कि ही इज अ वर्गलर, वर्गलर, ही इज वर्गलर, ही इज अ वर्गलर। तो ही इज ए वर्गलर एक छोटा सेंटेंस है। इसी तरह से आप छोटा छोटा सेंटेंस भी बनाते चले ताकि आपका माइंड में ये वर्ड हमेशा हमेशा के लिए फिट होता चले मेरे मित्रों। तो सेंटेंस भी इससे बनाएं, ठीक है ना। एक मैं सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में बना दिया हूँ। आप इसको मेरे तरफ से टास्क है कि जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो इससे सेंटेंस भी बनाने का आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, ठीक है। और यदि आपसे नहीं भी बनता है तो भी मुस्कुराइए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर आपको सेंटेंस बनाना भी सिखा दूंगा मेरे मित्र, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पहला वर्ड, आज नेक्स्ट वर्ड को समझते हैं दोस्त, जो बड़ा प्यारा सा शब्द है। ये वर्ड आपका माइंड में कैसे मूव करेगा, और एक बार वर्ड मूव कर गया ना दोस्त, तो मैं समझता हूँ कि आप फिर ये वर्ड को याद नहीं करना है, ये हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है दोस्त। वर्ड कभी याद करने का चीज़ है, रट्टा लगाने का चीज़ है मेरे मित्र, बोलने का चीज़ है। इस वर्ड का बोलना कहाँ, ये सीखने की चीज़ है मेरे मित्र, ठीक है ना। रट्टा लगाने की चीज़ नहीं है। आप परेशान हो रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं ना, माइंड को स्ट्रेस से भर रहे हैं, ये नहीं करना है मेरे मित्र। आप लाइटली रहें, लाइटली वे में समझना है, ठीक है ना। अब जैसे वर्जन, अब वर्जन को मैं पिक्चर बनाने का प्रयास करूँ। वर्जन का मतलब होता है मेरे दोस्त आगे निकल जाना, उन्नति कर जाना या प्रगति हो जाना। अब उन्नति करना क्या होता है पहले समझिएगा। जैसे हमने कहा छोटा टाउन है, अब टाउन जो है उन्नति करके सिटी में बदल गया, तो ये क्या कर गया, वर्जन कर गया। क्या कर गया, वर्जन कर गया। ध्यान दीजिएगा, छोटी चीज़ जो है, छोटा टाउन है, अब वो जा कर के एक बड़ा सिटी में कन्वर्ट कर गया, तो वो टाउन क्या कर गया, वर्जन कर गया। अब इससे रिलेटेड शब्द मेरे दोस्त, जो उन्नति करना या फिर प्रगति हो जाना, इससे रिलेटेड वर्ड और कौन सा होगा, ये आपको माइंड में पहले मैं सेट करता हूँ। तो वर्जन के अलावा जो शब्द है मेरे मित्र, वो आप कह सकते हैं डेवलप। ध्यान दीजिएगा, डेवलप, डेवलप का भी मतलब विकास करना होता ही है, आप जान रहे हैं मेरे मित्र। तो डेवलप कह सकते हैं। डेवलप के अलावा जो आप वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्लरिश, फ्लरिश कह सकते हैं मेरे मित्र। तो फ्लरिश भी हो जाता है। फ्लरिश के अलावा भी और भी वर्ड है दोस्त, जिसका मतलब होता है विकास होना या उन्नति कर जाना, प्रोग्रेस। ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का भी मतलब हो जाता है विकास करना, या फिर आप कह सकते हैं इंक्रीज कर जाना। इंक्रीज का भी मतलब हो जाता है बढ़ जाना, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे प्राइस वगैरह क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, है ना। प्रोग्रेस है, फ्लरिश है, डेवलप है। अब मेरे मित्र यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि वर्जन अर्थात विकास करना, उन्नति करना, इससे रिलेटेड वर्ड कौन सा आया, तो डेवलप आया। डेवलप के अलावा प्रोग्रेस आया, प्रोग्रेस के अलावा वर्ड यूज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, फ्लरिश कर सकते हैं। अब इस वर्ड को ना सेंटेंस में यूज करना है मेरे मित्र, और यदि इस वर्ड को आप सेंटेंस में यूज कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि वर्ड को मेमोराइज करना है नहीं है, बल्कि इस वर्ड से आप खेलने लगी हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने कहा, ध्यान दीजिएगा कि टाउन, टाउन वर्जन, ध्यान दीजिएगा, इनटू सिटी। शहर जो है वो कन्वर्ट हो करके, विकास करके, उन्नति करके अब क्या बन गया है, सिटी बन गया है, ठीक है ना। आप इसका ग्रो भी कह सकते हैं मेरे मित्र, ग्रो मतलब ही बढ़ना होता है, ठीक है ना। हमने कहा अब जैसे और भी शब्द बनाना है दोस्त, हमने कहा प्राइस हैज़ बीन
हैज बीन इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस बना दिया। अब आपके लिए भी तो कुछ चाहिए ना भाई, आपको भी तो बनाना है, आपको भी माइंड लगाना है मेरे मित्रों। तो यहाँ पे आप जो वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप प्रोग्रेस से, फ्लरिश से, डेवलप से, ग्रो से आप भी बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। एक बार ट्राई कीजिए ना मेरे मित्र, कोई बात नहीं है, नहीं बनता तो भी घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको बना दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। तो इस तरह से हम लोगों को अब वर्ड सीखना है, इसका पूरी तरह से पिक्चर आउट करना है, तस्वीर बनना चाहिए। और जब तस्वीर बनना चालू होगा ना मित्र, तो कोई वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब बहुत अच्छा तरीके से इंग्लिश को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर इसमें जो क्वेश्चन आता है उसको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड को अब हम आपको समझाते हैं मेरे मित्रों, जो और भी बड़ा प्यारा सा शब्द है। अरबी शब्द को आप कैसे याद रखेंगे, बड़ा प्यारा शब्द है दोस्त। इसका फिगर, आपका पिक्चर कैसे माइंड में चलेगा, ये होना चाहिए। यानी जब भी आप वर्ड को अगर मेमोराइज कर रहे हैं तो उसका आप तस्वीर बनाइए मेरे मित्र, आपके अंदर बनना चाहिए, आपके अंदर उसका पिक्चर चलना चाहिए। अगर प्यारा सा वर्ड है, जैसे हमने कहा मेरे मित्र बुआयंट, ध्यान दीजिएगा। अब बुआयंट का मतलब होता क्या है, इसका पिक्चर चलना चाहिए आपके माइंड के अंदर। और जब पिक्चर आपका माइंड के अंदर ये बुआयंट का चल रहा है मेरे मित्र, तो मैं समझता हूँ कि इस वर्ड को याद करना, बोलना, लिखना बहुत आसान हो जाएगा। फिर कहीं माइंड लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, कहीं रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है मेरे मित्र। तो बुआयंट का आपके अंदर पिक्चर चलना चाहिए। मैं कुछ बात आपको बोल रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा डीप में जाइए ना, तब आनंद लीजिए शब्द का, थोड़ा सा डीप जाइएगा। तो बुआयंट को आप कैसे सेंटेंस में यूज करोगे, या फिर इससे रिलेटेड पहले वर्ड क्या हो सकता है। तो बुआयंट, जैसे आपने दोस्त ध्यान दीजिएगा, लाइफ बॉय देखे होंगे, सामुन यूज किए लाइफ बॉय, बॉय का जरा स्पेलिंग देखिएगा दोस्त क्या रहता है। तो लाइफ का मतलब जिंदगी होता है, बॉय का मतलब, कहने का मतलब खुशहाली, और उससे बना हुआ बुआयंट, खुशी। तो बुआयंट का मतलब हो जाता है खुशी, समझ पा रहे हैं, याद हुआ, तस्वीर चला, बुआयंट मतलब खुशी। अब मैं आपको बताता हूं कि इससे रिलेटेड वर्ड और भी क्या होगा जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा चीयरफुल, चीयरफुल का भी मतलब खुशी हो जाता है। जॉयफुल, खुशी के लिए यूज किया जाता है। चीयरफुल, जॉयफुल, बड़ा प्यारा सा शब्द है जो आप इसको याद कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। फ्लैशरिंग भी आप यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं। फ्लरिशिंग, फ्लरिश से बना हुआ फ्लरिशिंग मतलब खुशहाल, समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह से आप वर्ड को यूज कर सकते हैं मेरे मित्र। अब बुआयंट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, इसका पिक्चर बन गया होगा। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस, इस वर्ड को यूज कर लेना है सेंटेंस में, कुछ सेंटेंस बोलना है, फिर आसान हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो जैसे हमने कहा हिज buoyant लाइफ, या आई लाइक हिज cheerful फेस, मैं उसका खुशहाल फेस को, मुस्कुराता हुआ चेहरा को लाइक करता हूँ। तो चीयरफुल फेस हो गया दोस्त। बुआयंट को आप सेंटेंस में सोचें, और यदि सेंटेंस सोचने में आपका कंफ्यूजन बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह से आज हम लोग बी लेटर से कुछ शब्द देखने का प्रयास कर रहे थे। आई होप दैट इस वर्ड को आप बढ़िया से एंजॉय किए होंगे मेरे मित्र, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा